हेलो एंड वेलकम बैक टू एवरीवन। सेल्फ ग्रोथ की इस लर्निंग में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप अपने गोल को अचीव कर सकते हो, किस तरीके से आप अपने टारगेट तक पहुंच सकते हो। उससे पहले आपको ये समझना होगा कि हमें अपने टारगेट्स, अपने गोल्स को किस तरीके से सेट करना चाहिए। अगर आपने अच्छी तरीके से अपने टारगेट को सेट किया है, सारी चीज़ों को समझते हुए, तो आप अपने गोल तक आसानी से पहुंच सकते हो। और ये जो गोल वर्ड है ना, बहुत ही फेमस वर्ड है। इसलिए क्योंकि इसके ऊपर आपको हजारों वीडियोस मिलेंगी, आपको हजारों ब्लॉग्स मिलेंगे इस चीज के ऊपर, इस टॉपिक्स के ऊपर। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो केवल एक वर्ड गोल, जो कि बहुत ही फेमस है, इस पे लोगों ने बुक्स तक लिखी हैं। यानी कि अगर इस टॉपिक के ऊपर अगर हम चर्चा करें तो पूरा सुबह से लेकर शाम हो सकती है, केवल गोल के ऊपर अगर हम चर्चा करते हैं तो चलिए हम समझते हैं सबसे पहले कि टारगेट का मतलब क्या होता है, गोल्स का मतलब क्या होता है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं ड्रीम्स में और गोल्स में। ड्रीम्स का मतलब होता है जो केवल आप सपने देखते हो, लेकिन अगर उसी ड्रीम में आपने एक डेडलाइन दे दी, एक टाइम को बाउंड कर दिया, उसको हम कहते हैं गोल। और गोल हमेशा रिजल्ट्स पे बात करता है। आपने सोचा कि मुझे 90% लाना है अगले 4 to 5 मंथ में, यानी कि आपने एक टारगेट दे दिया, एक डेडलाइन दे दी, और आप रिजल्ट को अचीव करना चाहते हो, उसको हम कहते हैं गोल्स। यानी कि गोल्स आर डिजायर रिजल्ट्स, जो रिजल्ट्स आप चाहते हो। ये हो सकता है कि इंडिविजुअल हो सकता है, या फिर एक कोई ग्रुप है जो चाहता है कि मुझे यहां तक पहुंचना है और उसके प्रति बिल्कुल कमिटेड है और उसके ऊपर एक्शन भी ले रहा है, स्पेसिफिक टाइम फ्रेम को डिसाइड कर दिया गया है, उसको हम कहते हैं गोल्स। अगर आप गोल्स को और समझना चाहते हो तो आप कह सकते हो कि हमारे फ्यूचर के लिए जो आपने विजन बनाया, जो कि एक टाइम सेंसिटिव है, कि अगले 1 महीने के अंदर मुझे ये करना है, अगले 3 मंथ के अंदर मुझे ये करना है, अगले 6 मंथ के अंदर मुझे ये चीज अचीव करनी है, दैट इज टाइम सेंसिटिव। और हमेशा जो गोल्स होते हैं बेसिकली लार्जर होते हैं, बड़े आप सेट करते हो, और फिर उसके अंदर क्या होता है, एक डेडलाइन दी होती है। यानी कि अगर ड्रीम में आपने डेडलाइन दे दी तो वो बन जाता है आपका गोल। अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपको दिल्ली से मेरठ जाना है। आप कभी भी अपने शहर के जब आप हाईवे पे जाते हो तो आपने एक चीज हमेशा नोटिस करी होगी, वहां पे साइन बोर्ड्स लगे होते हैं कि मेरठ 276 किलोमीटर। फिर आप कुछ किलोमीटर आगे बढ़ते हो तो वो किलोमीटर्स कम होते जाते हैं कि मेरठ 270 किलोमीटर, इसी तरीके से कम होता जाता है। अगर वो साइन बोर्ड जो होते हैं किलोमीटर्स के, अगर वो हटा दिए जाए तो क्या होगा, आपको पता ही नहीं लग पाएगा कि आपने कितने किलोमीटर की अपनी जर्नी को तय किया हुआ है। ठीक उसी तरीके से अगर आपके गोल में डेडलाइन नहीं होगी और ये पता ही नहीं होगा कि आपका डिजायर रिजल्ट क्या है और क्या आप अचीव करना चाहते हैं, तो वो गोल आपका बिल्कुल यूजलेस है। आप उस गोल तक कभी पहुंच ही नहीं पाओगे जिसके पास में कोई गोल पोस्ट नहीं है। यानी कि आप उस खिलाड़ी की तरह हो, उस फुटबॉल मैच में आप खेल रहे हो जिसमें कोई गोल पोस्ट नहीं है। लोगों को पता ही नहीं है कि हमें गोल को कहाँ पे मारना है, बॉल फुटबॉल को कहाँ पे हमें मारना है। तो वो गोल पोस्ट होना जरूरी है। इसी तरीके से लाइफ में भी गोल का होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि गोल किस तरीके का होना चाहिए और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो गोल्स के अंदर नहीं आती, हम कंफ्यूज होते हैं। देखिए, गोल का मतलब होता है जिसको आप अचीव करना चाहते हो, जिसको आप कह सकते हो टारगेट्स, सिंपल वे में। और जिसके पास में एक ऑब्जेक्टिव होता है, और ऑब्जेक्टिव जो क्या होता है ना, वो स्टेप बाय स्टेप चीजें होती हैं। यानी कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है, एक उद्देश्य होता है। और गोल, आपने एक टारगेट सेट कर लिया, गोल तक पहुंचने के लिए आपके ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होने चाहिए। अब मान लीजिए सिंपल सा इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको 90% मार्क्स मिले, तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि 90% मार्क्स के लिए मेरे पास टाइम कितना है। आपने टाइम फ्रेम डिसाइड कर दिया, अच्छा ठीक है मेरे एग्जाम्स होंगे मार्च में, या मार्च में मेरे एग्जाम्स होते हैं, तो उसके लिए आपने एक टारगेट सेट कर लिया। ओके, अब आपके पास में गोल क्लियर है। अब ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि अगर आपको 90% लाने हैं तो हर सब्जेक्ट के अंदर आपको 90 मार्क्स लाने ही होंगे 100 में से। ये आपके ऑब्जेक्टिव होगा, स्टेप बाय स्टेप। हिंदी में भी लाना होगा, इंग्लिश में भी लाना होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनके अकॉर्डिंग आपको चलना होगा। ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर है। ऑब्जेक्टिव गोल्स नहीं है, वो स्टेप्स होती हैं। रेजोल्यूशन का मतलब होता है आपने एक संकल्प ले लिया, जो कि एक टेम्परेरी बेसिस पे होता है। लोग सोचते हैं यार मैंने संकल्प ले लिया, ये मेरा गोल है। नो, ये एक स्पेसिफिक अचीवमेंट्स हो सकती है जिसके लिए आप भूखे हो। मतलब संकल्प में क्या, मैंने संकल्प ले लिया, इस गोल तक अचीव करने के लिए मुझे 3 से 4 घंटे तक पढ़ाई करनी होगी, ये आपका संकल्प है।
ऑब्जेक्टिव वो स्टेप्स हैं, संकल्प रेजोल्यूशन है आपका, उसको गोल नहीं है, गोल आपका टारगेट है, उसके लिए जो आप एक्शन ले रहे हो, जो आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो, दैट इज रेजोल्यूशन। और मिशन क्या होता है, जो आपको हमेशा आपके एम्स को याद दिलाता है। एक स्टेटमेंट होता है कंपनी के अंदर, देखोगे उनका मिशन स्टेटमेंट होता है, विजन स्टेटमेंट होता है, एक ब्रॉडर डायरेक्शन देता है। और डेली पर डे बेसिस पे, अगर आप इंडिविजुअली पर डे बेसिस पे आप देखो कि आज के मेरे टारगेट्स अचीव हुए हैं कि नहीं हुए हैं। आपको अगर हिंदी में 90% लाना है या 90 मार्क्स लाना है, तो आपको ये क्लियर करना होगा कि जितनी भी चैप्टर्स करे हुए हैं मैंने, उसका 90% हिस्सा मुझे आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो ये जो है ना ऑब्जेक्टिव, संकल्प, मिशन, ये गोल्स नहीं है, ये उसके स्टेप्स के लिए, एम्स के लिए स्पेसिफिक चीजें हैं। रेजोल्यूशन मतलब स्टेप्स, ऑब्जेक्टिव यानी आपके स्टेप्स, रेजोल्यूशन मतलब आपने संकल्प ले लिया है। ये हो सकता है जो टेम्परेरी हो सकता है, जिसके लिए आप भूखे हो। गोल आपको हमेशा पहुंचने के लिए, गोल तक आपको पहुंचने के लिए आपके पास में एक टाइम फ्रेम होना चाहिए, एक स्टेप्स होनी चाहिए। ये आपको समझ आ चुकी है, गोल्स आपको क्लियर हुआ, ड्रीम्स और गोल्स में डिफरेंट क्लियर हुआ होगा। चलिए कुछ कॉमन टाइप्स के गोल्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले, जब गोल्स के ऊपर बहुत सारी बुक्स पढ़ोगे, वीडियोस देखोगे, तो कंफ्यूज हो जाओगे। कुछ लोग कहते हैं शॉर्ट टर्म गोल्स, मिड टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स, लाइफ टाइम गोल्स। देखिए, गोल मैंने आपको समझा दिया, जिसके अंदर एक टाइम फ्रेम हो। टाइम फ्रेम आपके अकॉर्डिंग शॉर्ट टर्म गोल्स कुछ भी हो सकता है। शॉर्ट टर्म गोल्स मतलब अगले 2 से 4 महीनों में आप चाहते हो कि मेरा है ना 2 kg या 5 kg मेरा वेट कम हो जाए, उसको हम शॉर्ट टर्म गोल्स कहते हैं। और स्टेपिंग स्टोन गोल्स क्या होता है? अब स्टेपिंग स्टोन गोल्स को, अगर आप 5 kg वेट कम करना चाहते हो अगले 6 महीने के अंदर, ये शॉर्ट टर्म गोल हुआ आपका। स्टेपिंग स्टोन गोल्स क्या हुआ, मतलब स्टेप कौन से ले रहे हो आप, डेली पर डे आप कितनी अपनी कैलोरी बर्न करने वाले हो, आपका वेट कितना है। अच्छा, आज मुझे इतनी कैलोरी बर्न बर्न करनी है। ये आपका एक स्टेप स्टोन गोल्स हो गया। छोटे छोटे टुकड़ों में आपने गोल्स को डिवाइड कर लिया। जैसे मैंने बताया था आपको, एज अ स्टूडेंट अगर आपने सोचा मुझे 80%, 90%, वट एवर जो भी मार्क्स आपको अचीव करना है, सबसे पहले आपने डिसाइड कर लिया कि कितने दिन के अंदर अचीव करना है, दैट इज शॉर्ट टर्म गोल्स आपका। उसके बाद स्टेप्स क्या लेने हैं आपको, फिजिक्स में क्या पढ़ना है, केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है, स्टेप्स बाय स्टेप्स। आज मुझे ये चीज कंप्लीट करनी है, दैट इज स्टेप स्टोन गोल्स, जिसको मैं कहता हूँ। लॉन्ग टर्म गोल्स, जिसे आप लंबे समय में अचीव करना चाहते हैं, 1 साल, 2 साल, 5 साल। लाइफ टाइम गोल्स, लाइफ टाइम गोल्स हो सकता है कि आप मुझे इतना पैसे कमाने हैं, ऐसी लाइफ चाहिए, ये कार खरीदनी है, दैट इज ए लाइफ टाइम गोल्स। लाइफ में ये चीज़ एक बार करनी है। अगर आप इनमें कंफ्यूज हो रहे हो ना, आपको मैं एक लिस्ट देता हूँ, आप उसमें समझ सकते हो कि कितने टाइप्स के लोग गोल्स बनाते हैं। कुछ लोग अपने हेल्थ से रिलेटेड गोल बनाते हैं, कॉमन टाइप्स हैं कुछ। कुछ लोग फाइनेंशियल गोल्स बनाते हैं, हेल्थ में मतलब फिटनेस से रिलेटेड बनाते हैं, वेट को कम करना या बढ़ाने से रिलेटेड बनाते हैं। फाइनेंशियल गोल्स, इतना पैसा मुझे चाहिए। एजुकेशनल गोल, मुझे एजुकेशन में ये चीज़ अचीव करना है। रिलेशनशिप गोल्स, अगले 4 से 5 सालों के अंदर मेरी रिलेशन हेल्दी होनी चाहिए। स्पोर्ट्स रिलेटेड गोल्स लोग बनाते हैं, लाइफ स्टाइल रिलेटेड गोल्स बनाते हैं, ये चीज़ मुझे चाहिए, ये मुझे स्पेक्स चाहिए, ये मुझे मोबाइल फ़ोन चाहिए या लैपटॉप चाहिए, वो उसको हम लाइफ स्टाइल गोल्स के अंदर काउंट कर सकते हैं। इसके अलावा फार्मिंग गोल्स भी बनाते हैं, अगले 1 ईयर के अंदर या 2 ईयर के अंदर इस इस क्रॉप से इतना मुझे अर्निंग होना चाहिए। पेरेंटिंग गोल भी होता है, बच्चों को लेकर के लोग पेरेंट्स गोल बनाते हैं, इतना 1 से 2 घंटे मुझे बच्चों के लिए टाइम देना है। बिजनेस गोल्स, अब उसके अंदर आप देखते हो कि लास्ट ईयर मेरा जो ये रहा परफॉर्मेंस, उसके बाद मेरी परफॉर्मेंस इतनी होनी चाहिए। रिटायरमेंट गोल भी होता है, किड्स एजुकेशन के गोल्स होते हैं, करियर गोल्स, स्पिरिचुअल गोल्स। अलग अलग तरीके की कैटेगरीज है। आपको क्या करना है, जो भी आपको लगता है कि मुझे फाइनेंशियल गोल्स बनाने हैं, सारी चीज़ों को लिखिए, अगले 1 साल, 5 सालों के अंदर अपने पास में रखिए उस गोल्स को। और उसके ऊपर, जैसे फाइनेंशियल गोल्स आपने अचीव करना है, आपने टारगेट बना लिया मुझे इतने लाख रुपीज अर्न करना है अगले नेक्स्ट 4 to 5 ईयर्स। अब उसके लिए क्या एक्शंस ले रहे हो? क्या आप कुछ फ्रीलांसिंग वर्क करना चाह रहे हो, या कुछ आप स्टेप्स लेना चाह रहे हो, एक्स्ट्रा अर्निंग के सोर्सेज बढ़ाना चाह रहे हो, या बिजनेस करना चाह रहे हो? दैट इज डिपेंड ऑन यू, वॉट यू डिसाइडेड, कि आप क्या डिसाइड करते हैं। ये होता है आपका कॉमन टाइप के गोल्स, मैंने आपको बता दिए जो लोग बनाते हैं, टारगेट्स बनाते हैं। जब भी आप गोल को बनाओ, हमेशा एक चीज ध्यान रखो, आपके जो गोल है ना, स्मार्ट होने चाहिए आपकी तरह। बहुत सारे लोग आधे में वीडियोस को छोड़ देते हैं। देखिए, गोल एक बहुत ही सिंपल वे में होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। मतलब सबसे पहले आपके टारगेट्स डिफाइन होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, और मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आपने एक टारगेट बनाया है कि अगले 1 ईयर के अंदर मुझे
कम से कम 6 बुक्स पढ़ करके कंप्लीट करनी है। तो आपका स्पेसिफिक हो गया, 6 बुक्स मुझे पढ़नी है सेल्फ हेल्प रिलेटेड या फाइनेंशियल रिलेटेड। आप उसकी कैटेगरी बना सकते हो कि एक सेल्फ हेल्प रिलेटेड बुक पढ़नी है, एक फाइनेंस रिलेटेड पढ़नी है, एक ट्रेडिंग रिलेटेड पढ़नी है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट रिलेटेड पढ़नी है बुक्स, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड पढ़नी है, साइंस से रिलेटेड पढ़नी है, फिक्शंस पढ़नी है। जो भी कैटेगरी है बुक्स की वो आपने स्पेसिफिक कर दी। 6 बुक्स पढ़नी है। अब मेजरेबल, यानी कि अब आपका टारगेट ये है कि अगर मुझे 12 मंथ्स के अंदर 6 बुक्स पढ़नी है, उसको मेजरेबल कैसे बनाऊंगी, यानी कि 2 मंथ्स में, यानी कि 60 डेज के अंदर मुझे एक बुक्स तो पढ़नी होगी, एक बुक कंप्लीट करनी होगी। अब उस बुक्स में नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं ये आप देख सकते हो मेजर करने के लिए। यानी आपको पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ बुक्स, जैसे मान लीजिए कि 200 पेजेस हैं या 300 पेजेस हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि उस बुक के अंदर, देखिए बहुत स्पेसिफिक बता रहा हूँ मैं, स्पेसिफिक आपका हो गया 60 डेज के अंदर एक बुक कंप्लीट करना है। मान लीजिए उस बुक के अंदर ऑलमोस्ट 180 पेजेस या 200 पेजेस हैं, तो फिर आपको क्या करना होगा? अगर 180 या 200 पेजेस हैं, तो सबसे पहला काम जो आपको करना है वो है कि आपको लगभग पर डे बेसिस पे 2 to 3 पेजेस पढ़ने हैं। ये आपका क्लियर हो गया, मेजरेबल आप कर रहे हो। कितना आप अटेंडेबल हो उस चीज़ को, आपको लग रहा है कि यार मुझे है ना इसमें से 10 से 20 दिन एक्स्ट्रा रखने हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हो। रेलेवेंट होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए गोल। हाँ, ये पॉसिबल है 2 से 4 पेज डेली पढ़ना। अगर ऐसे करूंगा तो मैं इस बुक को अगले नेक्स्ट 60 डेज में खत्म कर दूंगा। दैट इज टाइम बाउंडेड, टाइम बेस्ड। तो इसको हम कहते हैं स्मार्ट गोल, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेंडेबल, रिलेवेंट और टाइम बेस्ड। इस तरीके का आपका गोल होना चाहिए। कोई भी गोल सेट करो, शॉर्ट टर्म करो, मिड टर्म करो, लॉन्ग टर्म करो, हेल्थ रिलेटेड करो, ये स्मार्ट होने चाहिए आपकी तरफ। अगर आप स्मार्ट गोल बनाओगे और उस पर काम करना शुरू करोगे तो आप अपने गोल को अचीव कर सकते हो। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर हम गोल बनाते हैं, हमारा गोल अचीव नहीं होता। पता है ये बहुत ही आप कहते हैं ना कि गलत बात है। आपका गोल अचीव क्यों नहीं होता पता है? क्योंकि कहीं ना कहीं इन पांचों चीज़ों में से कुछ ना कुछ कमी जरूर है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो। प्रैक्टिकल में आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। अगर घर में शादी के फंक्शंस होते हैं तो क्या होता है, जब कार्ड बिल्कुल प्रिंट हो जाता है यार इस डेट में, इस डेट को शादी होनी है, और 99.99% उसी डेट में शादी होती है। यानी कि क्या होता है, गोल सेट हो गया जिसको आपको करना है, और जब वो डेट सेट हो जाती है तो मोटिवेशन होता है, यार ये काम करने हैं, ये ड्रेस पहननी है, ये चीज़ करना है, ये लेना है। अब उसको क्या करते हैं, ब्रेक डाउन्स करते हैं। जैसे मान लीजिए 3 मंथ्स 4 मंथ्स का टाइम अगर है, लंबा पीरियड है, तो एक मंथ में आप सोचते हो यार इस मंथ में ना ये ड्रेसेस का काम कर लेंगे, इस मंथ है ना कार्ड प्रिंटिंग का काम कर लेंगे, इस दिन है ना हम भेज देंगे लोगों को 10 दिन के अंदर, और यहाँ तक है ना इन्हीं लोगों को कॉल कर लेंगे, पूरी लिस्ट बन जाती है। ब्रेक डाउन करते हो उस फंक्शन को, बेहतर बनाने के लिए आप छोटे छोटे चंक्स में चीज़ों को बांटते हो। फिर आप देखते हो यार इनको कॉल लगाया नहीं लगाया, टिक लगाते हो, नाम लिखते हो, मॉनिटरिंग करते हो सारी चीज़ें। अगर आपको गोल अचीव करना है तो ये प्रोसेस है। गोल को सेट करिए, मोटिवेशन हमेशा हाई रखिए, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक डाउन करिए और मॉनिटर करिए हमेशा। जब आप मॉनिटर करेंगे तो आपको पता होगा, जैसे बुक्स का आपको पता है कि यार इतना पढ़ लिया, इतना पढ़ना बाकी है, 50% कंप्लीट हो गया, 50% बाकी है। और हर छोटी छोटी चीज़ को सेलिब्रेट करिए अगर आप गोल को अचीव करना चाहते हो, सेलिब्रेट विंस। और ये एक प्रोसेस है गोल को अचीव करने के लिए। कुछ टिप्स के बारे में बात करते हैं गोल से रिलेटेड। सबसे पहले, गोल आपके लिखे होने चाहिए। गोल आपके विजिबल होना चाहिए, दिखने चाहिए सामने, बार बार आप उसको पर डे बेसिस पे देख सको, ऐसी जगह लिखे होनी चाहिए। आप डायरी एक मेंटेन कर सकते हैं कि आज इस गोल के लिए मैंने ये काम किया है। गोल को है ना ब्रेक डाउन करो टाइम पीरियड्स में कि यार अगले 2 मंथ्स में ये कंप्लीट करना है, फिर नेक्स्ट 2 मंथ्स में ये कंप्लीट करना, ब्रेक डाउन करना। एक प्लान डेवलप करो, उसके ऊपर एक्शन लो। हमेशा अपना जो पर्सपेक्टिव है वो हमेशा पॉजिटिव रखो, उस पर काम करो। जो भी प्रॉब्लम्स आने वाले उसको आइडेंटिफाई करो, उसके ऊपर काम करना शुरू कर दो। 101% आपके गोल्स अचीव होंगे जब वो अकाउंटेबल होंगे। और जो भी चीज़ें लगता है कि यार आज नहीं हो पाई, उसको एडजस्ट करके फिर चीज़ों को करो। इस तरीके से जब आप अपने गोल पे काम करना स्टार्ट करते हो, लिखते हो, विजिबल बनाते हो, ब्रेक डाउन करते हो, उस पर प्लान बनाते हो, एक्शन लेते हो,
आपका पर्सपेक्टिव पॉजिटिव होना चाहिए। जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनको आप आइडेंटिफाई करते हो, उस पर काम करना स्टार्ट करते हो, अकाउंटेबल बनते हो, तो आपके गोल 100% अचीव होते हैं। और फिर भी अगर किसी के गोल्स अचीव नहीं होते ना, तो आप मुझसे कहना कि सर हमने ऐसा ऐसा प्लान बनाया था। देखिए वो हाइपोथेटिकल नहीं होना चाहिए। हाइपोथेटिकल नहीं, आपकी अर्निंग है 15,000 और आप बोल रहे हो कि मुझे 50 लाख कमाने में, ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। कुछ स्किल सीखनी पड़ेगी 50 lakhs अर्न करने के लिए, उस लेवल की। जो कमा रहे हैं उनको देखो, तो वो रियलिस्टिक होना चाहिए। धीरे 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 प्रोसेस वाइज आप चीज़ों को आगे बढ़ोगे तो चीज़ों को सीखोगे। बहुत सारे लोग कहते हैं सर जो भी चीज़ें हमने सीखी ना उसका समराइज करके आप बताओ, और हमेशा की तरह मैं वही चीज़ कहने वाला हूँ, यू आर ग्रेट। ग्रेट वर्ड को याद रखो। गोल सेटिंग बनाने से लेके अचीव करने तक ग्रेट हो। ग्रेट रहना है आपको। ग्रेट का मतलब क्या होता है? जैसे आप ग्रेट बोलते हो ना, स्माइल आ जाती है चेहरे पर, ग्रेट। जी फॉर होता है गोल सेटिंग। आई फॉर होता है रिफ्लेक्ट एंड एडजस्टेबल। बनाओ उसको, अपने प्लान को एग्जीक्यूट करो, जो भी प्लान है, अकाउंटेबल रहो, ट्रैक करो प्रोग्रेस को। इतना आपको ध्यान रखना है। ग्रेट गोल सेटिंग, रिफ्लेक्ट एंड एडजस्ट, एग्जीक्यूट एक्शन प्लान्स, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रैक प्रोग्रेस। प्रोग्रेस को ट्रैक करना है, अकाउंटेबल बनना है, देखना है कितना हुआ कितना नहीं। और आई होप कि गोल से रिलेटेड आपको चीज़ें है ना बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हुई होंगी। मुझे पता है हज़ारों लाखों वीडियोस हैं, और अगर आपने यहाँ तक वीडियोस को देखा है तो आपके गोल डेफिनेटली अचीव होने वाले हैं। लिखो कमेंट में आपका गोल क्या है आने वाले 1 साल के अंदर, और फिर 1 साल बाद आके कमेंट करना सर आई हैव अचीव्ड माई गोल। सो थैंक यू सो मच, and thanks for giving your precious time at the last. God bless you. Thank you so much.